धमे सया भणो जे हाथे जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे हाथे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे हाथ सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जग दीप ज्योत अगम है दिन रात जग दीप जी तेरे द्वारे ते आणो नयो संगणा जी तेरे द्वारे ते आणो नयो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी श्रद्धे गुरुदेव उपाध्याय भगवंत के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मणि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों आसीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र का दूसरा श्रुत संध और उसमें छठा अध्याय महावीर स्तुति श्रवण करने का आप सबको सौभाग्य मिल रहा है। तो पांचवी गाथा जहाँ आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान महावीर कैसे थे उस प्रश्न का उत्तर अपने अनुभव गम्य अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली शब्दों का वस्त्र पहना करके मानो उन भावों को अभिव्यक्ति दे रहे। शेष बंधन से अभिभूय नाणे शेष बंधन से अभिभूय निराम गंधे धीमं ठियपा निराम गंधे धीमं ठियपा अणोत्तरे सब जग शिवे
Buddhing sonang samana Agarinoya Paratithaya Agarinoya Parat आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमान रहे हैं आयुष्मान जम्बो, भगवान कैसे थे? आपके इस प्रश्न के समाधान में आप श्रवण कीजिए। भगवान से सर्वदंसी अभिभूय नाणी। भगवान से का मतलब वे भगवान सर्वदंसी अर्थात सब कुछ देखने में समर्थ थे, सब कुछ देखने वाले थे। सब कुछ देखने का एक मीनिंग तो आता है सब कुछ अच्छी तरह से देखना, मगर जब इसी शब्द के साथ अगला वर्ड है अभिभूय नाणी, तो वहाँ पर ज्ञान शब्द को अलग से बताया है। तो यहाँ दर्शी का मतलब है वस्तु के सामान्य धर्मों को, क्वालिटीज़ को सामान्यतया जनरल रूप से सरसरी जिसको बोल देते हैं, उसे देखने की क्षमता भगवान में थी। किसी भी वस्तु पदार्थ को जानने के लिए एक इनिशियल, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो उस संपूर्ण जानकारी तक पहुंचने का प्रथम फर्स्ट स्टेप है, उसका नाम यहाँ दर्शन है। उसका नाम क्या है? दर्शन। भगवान सर्वदर्शी थे, क्योंकि 4 तरह के दर्शन होते हैं। कितने तरह के? थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है। एक शब्द आता है कि 3 रत्न है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। और एक शब्द आता है 5 ज्ञान होते हैं, 3 अज्ञान होते हैं, 4 दर्शन होते हैं। तो दोनों जगह पे आने वाले दर्शन शब्द का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। क्योंकि जब ज्ञान, दर्शन और चारित्र की बात कही है, तो वहाँ ज्ञान का मतलब है जो यथार्थ है, जो करेक्ट है, उसकी पूरी जानकारी होना, जो आत्मा के सर्व कर्म के बंधन से मुक्त करवाने वाला उपाय है, उस उपाय की, उस मार्ग की पूरी जानकारी होना, उसका नाम क्या है? ज्ञान। और वहाँ पर दर्शन का मतलब है जो जानना है अब उसे मानना, उसके ऊपर विश्वास रखना, उसके ऊपर रुचि रखना, उसके ऊपर इंटरेस्ट अपना उड़ेल देना, उसके ऊपर कोई शंका, कांक्षा, विचिकित्सा अर्थात किसी तरह का भी कोई डाउट नहीं रखना, उसका नाम वहाँ पर क्या है? दर्शन। वहाँ दर्शन का मतलब है दृष्टिकोण। वहाँ दर्शन का मतलब क्या है? दृष्टिकोण, नज़रिया, आपके किसी बात को समझने का कौन सा एंगल है। जो भगवान ने वस्तु को देखने का एंगल रखा था, नज़रिया रखा था, उस नज़रिए से यदि हम संपन्न है, तो शास्त्र में वर्ड आता है दृष्टि संपन्नता। कौन सा शब्द? दृष्टि संपन्नता। तो जो दृष्टि संपन्न है वो सम्यक दर्शन से युक्त है, और सम्यक दर्शन वाले को ही वहाँ पर क्या बोला जाता है? पहले ज्ञान, फिर दर्शन, फिर तीसरा वर्ड आएगा चारित्र। चारित्र का मतलब वो प्रैक्टिस जिसके माध्यम से जो कर्म हमने संचय कर रखे, संचय समझते हैं ना, इकट्ठे कर रखे हैं, उन कर्मों के भंडार को खाली करते चले जाना। चय रिद्धि करणात् इति चारित्रम। जो हमने इकट्ठा किया है उसे खाली करने का जो प्रोसेस है, जो साधन है, उस साधना का नाम है चारित्र। तो हमारी आत्मा के हर प्रदेश पे अनंत कर्मों की वर्गणाएं हैं। उन कर्मों के वर्गणा को, उन कार्बन शरीर को, उस जो डिपॉजिट किए हुए कर्म बैलेंस है, उन्हें आत्मा से निकालना,
उस निकालने की क्रिया का नाम है चारित्र की साधना। उसका नाम क्या है? चारित्र की साधना। तो वहाँ पर दर्शन का मतलब श्रद्धा आता है। मगर जब कभी आप 25 बोल पढ़ते हैं तो वहाँ पर 9वां बोल कौन सा आता है? 9वां बोले उपयोग 12। वहाँ पर 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन। तो वहाँ जो दर्शन है, वहाँ दर्शन का अर्थ है सामान्य जानकारी। वहाँ दर्शन का मतलब क्या है? सामान्य जानकारी। जैसे किसी व्यक्ति की आवाज़ आपके कानों में आई, मगर अभी तक आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए ये किसकी आवाज़ है, ये कौन है, ये क्या बोल रहा है। मगर कोई साउंड आई है, कोई कुछ आया है, और उस अस्पष्टता का नाम क्या है? दर्शन। जब आप उसको पहचान जाते हो, ये इसकी आवाज़ है, ये इसने बोला है, तो जो पूरी तरह से आपको पता लग जाए उसका नाम है ज्ञान। उसका नाम क्या है? तो जब बोलते हैं आत्मा के 2 उपयोग होते हैं, ज्ञान और दर्शन, तो वहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा नहीं है। वहाँ दर्शन का मतलब क्या है? सामान्य जानकारी। बिना विशेषताओं के किसी वस्तु को सामान्य रूप से पहचान में आना, अच्छा कुछ है और ये क्या है उसके बारे में जानकारी का होना, उसका नाम ज्ञान है। तो जब हम वहाँ पर बात करते हैं दर्शन की, तो वहाँ 4 दर्शन है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन मतलब इन आँखों के माध्यम से किसी वस्तु के बिल्कुल सामान्य से परिचय से परिचित होना। हाँ, कुछ है, कुछ दिखाई दिया। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन का मतलब आँखों को छोड़ करके बाकी जो हमारी इंद्रियां हैं, उनसे जो सामान्य रूप से किसी वस्तु की सामान्य हमें जानकारी आती है, उसका नाम क्या है? चक्षु दर्शन नहीं, अचक्षु दर्शन। कोई पूछ सकता है जी चक्षु दर्शन तो आपने चक्षु नाम लिख करके बोल दिया, फिर बाकियों के लिए आपने घ्राण दर्शन, रसना दर्शन, स्पर्शन दर्शन ऐसे क्यों नहीं बोला? तो वहाँ पर उसका रीज़न क्या है कि बाकी जो 4 इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? वस्तु को कैसे ग्रहण करती हैं? प्राप्यकारी। कैसी हैं? समझाऊंगा अभी। क्या बोलते हैं उसको? प्राप्यकारी। प्राप्यकारी का मतलब अब रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो देख करके स्वाद तो नहीं ना आएगा। स्वाद कब आएगा? जब आपकी इस जुबान पर आएगा। अब वो जो टेस्ट बर्ड्स हैं वहाँ पर वो सेंसेशन आएगी, ब्रेन को वो मैसेज जाएगा, हाँ ये चीज़ अच्छी है। मगर हमने यदि सपोज नीचे पकौड़े तले जा रहे हैं, दाल मूंग का हलवा बनाया जा रहा है और आज सबके पौषध हैं, आज क्या है, तो वो सेंसर को ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे टाइम में जो आपको स्मेल आते आते आप बोलते हो कि कुछ कुछ टेस्ट भी आ रहा है, तो वो कौन सा है? क्योंकि वो स्मेल आपकी नासिका के क्या हो रही है यहाँ पर आकर के, वो पुद्गल का कुछ अंश वहाँ तक पहुँचा है, तो उस जुड़ाव के कारण आप जान पाए हो ये स्मेल है। दूर से किसी चीज़ को स्क्रीन पे देख करके आपको उसको स्मेल नहीं आती। स्मेल कब आती है? जब आप उस वस्तु के किसी न किसी रूप में संपर्क में आते। संपर्क में आने का नाम है प्राप्यकारी। और शब्द भी जब कान में आते हैं तभी वो ग्रहण में आते हैं। और जब कभी स्पर्श इंद्रिय यदि ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, कोई ना कोई हम टच करेंगे तभी महसूस होगा, या उनके पुद्गल किसी ना किसी रूप में उसका मटेरियल कुछ ना कुछ टच होएगा तभी पता चलेगा। तो उसका नाम क्या है? एक शब्द में बोल दिया अचक्षु दर्शन, बिकॉज ये सारे के सारे प्राप्यकारी है कि वस्तु को किसी ना किसी रूप में अंशतः ही सही अपने साथ जोड़ेंगे, वो जुड़ेगा तो बताएगा ये ऐसा है। मगर आँखों का काम डिफरेंट है। आँखों में आप किसी का रूप देखते हो तो वो आपके यहाँ आकर के चिपकता नहीं है उसमें से कुछ भी। इसलिए चक्षु दर्शन अलग है और अचक्षु दर्शन
आगे चले। तीसरा है अवधि दर्शन। अवधि दर्शन का मतलब है कि जिनमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। वर्ण का मतलब रंग, वर्ण का मतलब रंग, गंध का मतलब कोई ना कोई स्मेल, रस का मतलब कोई ना कोई टेस्ट, स्पर्श का मतलब कोई ना कोई टच वाली सेंसेशन। अब जिस पदार्थ में ये चीज़ें पाई जाती है उन्हें हमारी ज्ञानोलॉजी में रूपी पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो। रूपी। क्या बोला जाता है? रूपी। और जिसमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती उन्हें अरूपी बोला जाता है। उन्हें क्या बोलेंगे हम? अरूपी। तो अवधि दर्शन में क्या होगा? जो एक अवधि में, एक अवधि का मतलब एक लिमिट में, जैसे आप अपना कोई काम करवाने के लिए किसी ऑफिस में गए, तो ऑफिस वाले से आपने बोला कि मेरा ये काम करवा दो। वो क्या बोलता है? ये मेरी अवधि से बाहर है। या आपका मोबाइल है और मोबाइल के आपके डाटा की अवधि जब समाप्त हो जाती है तो वो बीबीजी आपके बोलने लग जाती है कि आपके मोबाइल के नेट पैक की अवधि समाप्त हो गई। ऐसी अवधि का मतलब है कि एक लिमिट। तो अवधि दर्शन में भी क्या होगा कि रूपी पदार्थ और एक लिमिट में जो होंगे, एक लिमिट मतलब एक सीमा के अंदर अंदर रहने वाले जो रूपी पदार्थ है, उनकी जो सामान्य जानकारी है उसका नाम है अवधि दर्शन। उसका नाम अवधि दर्शन। अगला है केवल दर्शन। अगला कौन सा? तो केवल का मतलब होता है संपूर्ण। संपूर्ण दर्शन का मतलब है सामान्य किसी भी वस्तु की जानकारी होना, मगर विशेषता क्या है? इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। वो रूपी भी हो सकता है, अरूपी भी हो सकता है, वो 10 किलोमीटर पे भी हो सकता है, वो लाख किलोमीटर पे भी हो सकता है, और वो आलोक भी हो सकता है। तो जो सामान्य जानकारी है, ज्ञान से पूर्व की जो स्टार्टिंग ओरिजिन है, उसका नाम क्या होगा? केवल दर्शन। क्या नाम होगा? भगवान कैसे थे? से सर्वदंसी। भगवान सर्वदर्शी थे। ज्ञान शब्द बाद में बोला है, दर्शन शब्द पहले बोला है। एक समझने की दृष्टि से कि ज्ञान तो है एक क्लियर पिक्चर। ज्ञान तो क्या है? एक क्लियर पिक्चर। यदि सपोज आपके सामने कुछ देख रहे हो तो ये कलर ये कहाँ पर उस व्यक्ति ने रंगा है, उस व्यक्ति की आँख कैसी बनाई है, कान कैसे बनाया है, पाँव के अंगूठा कैसे बनाया है, ये सारी चीज़ें तो आप पास जाकर के देखोगे ना, दूर से तो यही लगेगा कुछ दिख रहा है। और जो कुछ दिख रहा है वो स्टार्टिंग है सब कुछ देखने के लिए। तो जब सब कुछ दिखने लग जाए उसका नाम तो है केवल ज्ञान। मगर उस केवल ज्ञान तक पहुंचने का जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग वाला, उसका नाम है केवल दर्शन। उसका नाम। तो भगवान कैसे थे? से सर्वदंसी अभिभूय नाणी। भगवान ने चक्षु दर्शन, उससे भी ऊपर उठ गए। अचक्षु दर्शन, उससे भी ऊपर उठ गए। अवधि दर्शन, उससे भी ऊपर उठ गए। भगवान के पास कौन सा दर्शन था? केवल दर्शन। क्लियर? अगला पॉइंट है अभिभूय नाणी। भगवान अभिभूत ज्ञानी थे। अभिभूत का मतलब, एक तो आता ना, मैं तो आपका चेहरा देख करके ही भावा अभिभूत हो गया, मतलब बहुत अच्छा लगा। मगर यहाँ पर अभिभूत का मीनिंग कुछ अलग है। अभिभूत का एक मीनिंग आता है जब कोई व्यक्ति किसी पर अपना प्रभाव छोड़ता है तो उस व्यक्ति के ऊपर उस व्यक्ति का ही प्रभाव झलकता है। तो जब किसी व्यक्ति का उसके ऊपर प्रभाव झलके, या यूँ बोले कोई व्यक्ति उसके ऊपर हावी हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति का इसके ऊपर असर है, उस व्यक्ति का इसके ऊपर असर है। तो वो व्यक्ति अपना जो अस्तित्व है उसको नहीं बता पाता कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, बिकॉज वो किसी के प्रभाव में सब कुछ कर रहा है। अब और चले आकाश मंडल में, ज्योतिष मंडल में चले तो 5 तरह के ज्योतिष देव हैं। उनमें चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा।
तो सबसे ज़्यादा रिद्धि की दृष्टि से, रिद्धि संपन्नता की दृष्टि से देखे तो चंद्रमा की सबसे ज़्यादा रिद्धि है, मगर रिद्धि सूरज की तो कम है, मगर प्रकाश ज़्यादा है। और प्रकाश की दृष्टि से देखे तो कहा कि अभिभूय नाड़ी, जब कभी आकाश में सूरज चढ़ता है ना, राइज होता है, तो रात के समय हम देखते हैं तो रात के टाइम तो हमें चंद्रमा, जब मून लिट नाइट है तो चंद्रमा भी पूरा दिखाई देता है, तारे भी दिखाई देते हैं। जिन्हें किन्हीं नक्षत्रों की पहचान है उन्हें नक्षत्र भी दिखाई देते हैं, और वो लोग पहचान जाते हैं ये वाला नक्षत्र है, ये वाला ग्रह है, तो वो सब कुछ देख पाता है। मगर जैसे जैसे सुबह होती है, सुबह होते होते उन सब का अस्तित्व तो था, मगर सूरज के प्रकाश में उन सब का अस्तित्व क्या हो गया? जीरो। उन सब का अस्तित्व क्या हो गया? जीरो। मीनिंग क्या हुआ? सूरज ने अपने प्रकाश से सभी को अभिभूत कर दिया। क्या कर दिया? सबको दबा दिया, सबके प्रकाश को दबा दिया। अब और आगे चले, सपोज आपके घर में आपने एक छोटा सा दिया जलाया, मगर दिए की एक उस बड़े से हॉल में रोशनी तो काफ़ी थी, मगर जैसे ही आपने हजार वॉट की 5 लाइट्स जला दी बड़ी बड़ी, तो उस दिए का प्रकाश उसके सामने नगण्य, जीरो की तरह हो गया, उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। इसी प्रकार अभिभूय नाड़ी का मतलब है केवल ज्ञानी। जब केवल ज्ञान का सूर्य जगमगाता है तो पीछे के 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान, ये 4 ज्ञान मानो पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो भगवान ने जिस 5वें ज्ञान को प्राप्त किया है वह है केवल ज्ञान। और यहाँ विशेषण क्या दिया है? अभिभूय नाड़ी, कि ज्ञान तो पहले वाले भी थे, पहले 4 वाले भी ज्ञान थे, मगर वो चारों के चारों ज्ञान क्षायोक्त क्षमिक उपलब्धि है। कैसी उपलब्धि? क्षायोक्त क्षमिक। पहला एक शब्द है क्षय, दूसरा शब्द है उपशम, और तो उस शब्द से क्या बना? क्षोक्षम। और क्षोक्षम का भाव क्या है? क्षायोक्त क्षमिक। तो इसको हम समझते हैं जैसे आपके पास पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास में आपने 1 चम्मच मिट्टी का डाल दिया। क्या डाल दिया? अब मिट्टी उसमें अभी तो आपने डाला ही है ना, शेक भी किया है, तो अभी वो आप कुछ देखना चाहो, इधर आप बैठे हैं आंखें टिक लगा करके, इधर ग्लास है और उधर कोई पिक्चर लगा रखी, तो आप उसमें से देखना चाहें तो आपको कुछ दिखाई क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इसमें मिट्टी, वो मिट्टी का देखा जाए उदय भाव है। इसका नाम क्या है? अदैहिक भाव। इसका नाम बोलो, अदैहिक भाव। जब कभी कर्म उदय में आता है, वो मिट्टी की तरह जब उखड़ करके सामने आता है, व्यक्ति जानता सब कुछ होता है, मगर जानते हुए भी वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। उस अवस्था का नाम क्या है? अदैहिक भाव, उसका नाम। और कभी कभी क्या होता है, वो मिट्टी बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। क्या होगी? नीचे बैठ गई, उसका नाम है औपशमिक भाव। मिट्टी उपशम, उपशम मतलब शांत होकर के नीचे बैठ गई। अभी फिल्ट्रेशन नहीं हुई है, मिट्टी निकली नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है, मगर क्या हो गई है? बहुत से लोग जब साधना करते हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं या कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, तो उनको लगता है कि आज तो मेरा मन बिल्कुल शांत है, आज तो मेरे से जो कोई कुछ मांगेगा, कोई गाली भी दे जाएगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर विचार करना है, ये अवस्था कौन सी है? उपशम की। शांत तो बैठे हैं, मगर ये नहीं पता कि यदि कोई बड़ा ट्रिगर आया ना, तुम्हें वहाँ हिलाने वाला कोई आ गया, तो फिर तुम दोबारा से क्या हो जाओगे? डिस्टर्ब हो जाओगे, दोबारा से तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा, और दोबारा से उस मिट्टी का ऊपर आ जाना, औदैहिक भाव, उसका दब जाना, उसका नाम औपशमिक भाव, उसका नाम औपशमिक भाव। अब उस मिट्टी में से कुछ मिट्टी आपने निकाल ली, कुछ मिट्टी क्या कर ली? निकाल ली, और कुछ मिट्टी बैठ गई है।
उसमें से कोई कोई कण है जो उठता है, मगर आपकी विजिबिलिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। उसका नाम क्या है? कुछ मिट्टी क्षय हो गई। क्षय हो जाना मतलब हट जाना, निकल जाना। और कुछ मिट्टी बैठ गई, उसका नाम क्या हुआ? क्षयोपशम। क्या नाम हुआ? कुछ क्षय है और कुछ शांत है। और उस भाव का नाम क्या है? क्षयोपशमिक भाव। कौन सा भाव? क्षयोपशमिक भाव। इतना क्लियर हो गया ना आपको? अब एक अगला वाला आता है कि उसमें से सारी मिट्टी आपने पूरी तरह से फिल्टर कर दी, निकाल दी, बिल्कुल क्लीन क्रिस्टल क्लियर पानी हो गया। आप इधर से देखो, इधर से देखो, पूरा क्लियर दिखाई देता है आर पार। तो उस अवस्था का नाम है क्षायिक भाव। कौन सा भाव? क्षायिक मीन्स वो मिट्टी पूरी तरह से खत्म हो। अब पहला हमने कौन सा सुना? औदयी, फिर औपशमिक, फिर क्षायोपशमिक और फिर क्षायिक। और एक भाव आता है परिणामिक भाव। परिणामिक भाव का मतलब है जो आत्मा के परिणमन, जो स्वाभाविक परिणमन भी चलता है, तो ज्ञान का, दर्शन का, इन भावनाओं का जो स्वभाव रूप से बहता चला जाता है, उसका नाम है परिणामिक भाव। अब विचार करना है, पांच ज्ञानों में पहले चार ज्ञान जब कभी हमें उपलब्ध होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यवरण, ये जब कभी मिलते हैं आत्मा को, तो कर्मों के टोटल क्षय से नहीं मिलते, बल्कि कुछ क्षय होते हैं और कुछ शांत होते। तो उस अवस्था में जो ज्ञानावरणीय कर्म का कुछ क्षय भाव है और कुछ उपशम भाव है, कोई कोई उसमें से हल्का हल्का औदयिक भाव भी है, मगर वो हमारी विजिबिलिटी को घटाता नहीं। तो उस अवस्था का नाम है क्षायोपशमिक उपलब्धि। और हमारा मति ज्ञान क्षायोपशमिक है, हमारा श्रुत ज्ञान क्षायोपशमिक है, अवधि ज्ञान और मना पर्यव ज्ञान ये क्षायोपशमिक। इसको और इजी में समझें। सपोज करो यहाँ पर आपने ना एक बहुत बड़ी सी वो चद्दर लगा दी, और चद्दर भी बहुत डेंस्ड है, बहुत मोटी है। सपोज करो इतनी मोटी वाली आपने चद्दर पूरे अच्छे से यहाँ पर लगा दी, और आपने पीछे से बड़ी बड़े वॉल्ट्स के ना बड़े बड़े बल्ब पीछे से जला दिए, मगर आगे प्रकाश नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो पर्दा। और सपोज करो उस पर्दे में से कहीं एक टक लग गया, फिर एक दो टक लग गए, तो प्रकाश की रश्मियाँ क्या होंगी? वो लाइट बाहर की ओर, और उस लाइट की अप्रोच में, उसके एरिया में जो जो पदार्थ दिखेगा आएगा वो दिख जाएगा। समझ? अब जो बाकी ज्ञान है वो तो ऐसे है, उन पर्दों में कोई टक लगा है, और आत्मा के स्वाभाविक अनंत ज्ञान की वो रश्मियाँ बाहर आती है, और जो जो पदार्थ उसके एरिया में अप्रोच में आता है उसको वो प्रकट कर देता है। और वो ज्ञान कौन सा? क्षायोपशम। और उस चद्दर का, उस पर्दे का, उस मोटी लेयर का सदा सदा के लिए उठ जाना, और सारा अनंत प्रकाश बाहर आना, और अनंत पदार्थों को साक्षात दिखा देना, उस अवस्था का नाम है केवल ज्ञान। क्या नाम है उसका? तो भगवान ने अपने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान बोलो, अवधि बोलो, मना पर्यव बोलो, क्योंकि तीन ज्ञान तो तीर्थंकर परमात्मा को जन्म से ही होते हैं, दीक्षा लेते सार ही चौथा ज्ञान होता है। मगर जब केवल ज्ञान होता है, जीवाभिगम सूत्र जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर फरमाया है किसी को दो ज्ञान हो सकते। कितने ज्ञान? मति और श्रुत ज्ञान हो सकते। किसी को तीन ज्ञान हो सकते। कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान। मना पर्यव ज्ञानी बनने के लिए अवधि ज्ञानी होना कोई कंडीशन नहीं है। अब इसके आगे बढ़े, किसी को चार ज्ञान हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने पर्यव ज्ञान। मगर किसी को पांच ज्ञान नहीं होते। किसी को पांच ज्ञान नहीं होते। क्यों नहीं होते?
क्योंकि पहले वाले 4 ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। उसको किसी की आवश्यकता, वो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, उसको किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। वो तो एक बहुत वास्ट, बहुत अनंत समुद्र है, और उस समुद्र में अब नदियां तो छोटी छोटी थी, समाहित हो गई। अब नदियों का अलग से अस्तित्व नहीं रहा। तो अभी भूए नाड़ी उन 4 ज्ञानों को जिन्होंने पराजित करके केवल ज्ञान की योग्यता को पाया, अभी तक तो वो टक टक लगे थे, तो वहाँ से कुछ कुछ पर्दा कटा हुआ था, तो उसकी लाइट में कुछ दिख रहा था, मगर अब सारे पर्दे उठ गए। तो ऐसे थे भगवान महावीर स्वामी। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने की मन में बिठाने हो, वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर्मान जी से पूछे श्री जम्बू, आर्य सुधर्मान जी से पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, उन जैसा बनने के। सूरज के प्रकाश में जो छिप जाते तारे, केवल ज्ञान के आगे चारों ज्ञान भी हारे। सूरज के प्रकाश में जो छिप जाते तारे, केवल ज्ञान के आगे चारों ज्ञान। मूल गुण उत्तर गुणों के निर्मल आराध, मुक्ति पथ के धीर और गंभीर थे साध। आत्म भावों की स्थिरता को तू जाने, आत्म भावों की स्थिरता कर तू जा, उन जैसा बनने की मन में भी हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में, उन जैसा बनने के मन में। से सबदंसी अभिभूय नाड़ी। भगवान महावीर कैसे थे? जिन्होंने केवल दर्शन को प्राप्त किया, और दूसरा केवल ज्ञान को प्राप्त किया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना परिवर्तन। मति ज्ञान क्या था? मन और इंद्रियों के सहयोग से, जिसमें ब्रेन भी लगेगा, इंद्रियां भी साथ में जुड़ेंगे, मन भी साथ में जुड़ेगा, फिर जाकर के जो हमें किसी वस्तु का ज्ञान होगा उसका नाम क्या होगा? मति ज्ञान का ही एक डिवीज़न है जाति स्मरण ज्ञान। जब हमें कभी पूर्व की चीज़ें फ्लैशेज आती है, याद आता है, कई बार लगता है ऐसी जगह पे हम कभी गए हुए हैं, ये चीज़ हमने पहले देखी हुई है, या कोई ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो इस जन्म में कभी देखी, तो वो क्या चीज़ें हैं? कुछ ना कुछ तो था ना पूर्व में। तो जो पूर्व की स्मृतियाँ किसी को तो बिल्कुल क्लियरली दिखने लग जाती है, मेघ कुमार जी को दिखाई देगी, शास्त्र में तो ढेरों दृष्टांत है। तो जो पूर्व की स्मृतियाँ भी होती है, स्मृति पे जोर पड़ता है और वो चीज़ उसको याद आ जाती है, तो वो ज्ञान कौन सा?
जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान किसका भेद है? मति ज्ञान। दूसरा ज्ञान है श्रुत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान का मतलब सुन करके, पढ़ करके, देख करके वो चीज़ें जो हमें समझ में आती है उसका नाम मति ज्ञान। अपनी मेहनत है। मति ज्ञान क्या है? अपनी मेहनत। और श्रुत ज्ञान है दूसरे की मेहनत। जैसे अभी मैं आपको सुना रहा हूँ तो जो आप सुन रहे हैं ये आपके लिए श्रुत ज्ञान है। और जो श्रुत ज्ञान भी है वो मति पूर्वक होता है। कैसे होता है? मति पूर्वक। अपनी मति, अपनी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी ना उस बात को समझने के लिए भी। मगर जिसने अपनी कोई रिसर्च की है, मति लगा करके कोई नई चीज़ प्रेजेंट की है, वो श्रुत ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान है। उस मति अपनी मेहनत है और श्रुत दूसरे की मेहनत के साथ अपनी मेहनत जोड़ करके किसी चीज़ को समझना है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के वो श्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित, वो अविरह, इहा, अवाय इत्यादि नंदी जी सूत्र में आ जाते हैं। फिर आगे चले तो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान में भी हम चले तो उसके भी 14 भेद आ जाते हैं। फिर आगे चले तो तीसरा अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान में भी वो अनुगामिक, अननुगामिक 6 भेद आ जाते हैं। अब वो अवधि ज्ञान जो रूपी पदार्थों को देख सकते हैं, वहाँ पर इन इंद्रियों का कोई सहयोग नहीं होता। डायरेक्ट आत्मा से रास्ते में पहाड़ आ जाए तो भी वो देख सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। 1000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर दूर बैठे भी किसी वस्तु को पूरी अच्छे से देख पाना, वो क्या है? अवधि ज्ञान। और जो मना पर्याय ज्ञान है, मन की पर्यायों को पढ़ना। जैसे कभी किसी को हार्ट में बोलता है दर्द होने लग पड़ा, एकदम से वो डॉक्टर के लेके जाते हैं, डॉक्टर ईसीजी करता है। अब ईसीजी में कैसे होता है? पंजाबी में बोले ना, कांचा माचा ही होता है ना, वो ऐसे 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 लाइनें जा रही है। सिंपल बंदे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है क्या लिखा है, मगर जो रेडियोलॉजिस्ट है, जो हार्ट का डॉक्टर है, ही नोज, ही कैन डिकोड, वो समझ सकता है क्या मीनिंग है इसका। तो इसी प्रकार जो मन के अंदर तरंगें चल रही है, मन की तरंगों को उठते हुए उसको असेस करके कि ये सोच रहा है, जिसके पास वो एबिलिटी हो, उसे मन पर्याय ज्ञानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन का मतलब मन, मन में पर्याय का मतलब पर्याय। मन की जो अवस्थाएं हैं उनको जान करके जो समझता है इसके अंदर ये चल रहा है, वो मन पर्याय ज्ञान। मगर केवल ज्ञानी कौन सा है? केवल ज्ञानी, उसको तो हर तरह का रूपी अरूपी मन की बातें, जो कुछ भी कभी का भी पूछ लो, जो सब कुछ बताने में समर्थ है। तो भगवान का ऐसा अभिभूय नाणी, भगवान अभिभूत ज्ञानी थे। और ऐसे भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान के पास कोई भी आ जाए, कुछ भी पूछने के लिए आ जाए, तो भगवान को कुछ सोचना नहीं पड़ता। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए थे चुकदा संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो पौधे पौधे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा, पौधे
वो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे। वो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिया ज्ञात आगम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और जो जितना ज्ञानवान होता है ना, कहते हैं दुनिया में दो लोग ही सुखी होते हैं। एक जो बुद्ध हो जाता है, बुद्ध का मतलब ज्ञानवान बन जाता है, टोटल ज्ञान को पा जाता है, वो भी बड़ा शांत होता है। और दूसरा दुनिया वाले बोलते हैं जो बुद्ध होता है, वो भी उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है जो चल रहा है। मगर भगवान तो ज्ञान बुद्ध भी थे, दर्शन बुद्ध भी थे और चारित्र बुद्ध भी थे। क्योंकि तीन तरह की ठाणंग सूत्र में बोधि आती है और तीन तरह की बोधि से जो युक्त है, ज्ञान बुद्ध भी हो गए, अभिभूय नानी दर्शन बुद्ध हो गए, सर्वदर्शी हो गए और निराम गंधे जो अगला वर्ड आएगा उससे पता चल जाएगा कि भगवान चारित्र बुद्ध भी थे। और जिसे ज्ञान मिल जाए, सच्ची समझ मिल जाए, जिन्होंने सब कुछ जाना और देखा है, उनकी बातों पर यदि विश्वास हमारे हृदय में मिल जाए तो हम भी उस ट्रैक पर चल के उन जैसे स्थान तक जरूर जा सकते हैं। तो क्या लिखा है? जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी ले, ओने दुनिया रिझा के की लेना, ओने दुनिया। जिंदे अंदर ज्योति जगदी होवे, जिंदे अंदर ज्योति, ओने तूफान तू खा के की लेना, ओने तूफान तू खा के। जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला, जिंदे अंदर गंगा वगती होवे, जिंदे अंदर गंगा, ओने तीरथ नाके की लेना, ओने तीरथ नाके। जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा, जिंदे अंदर बांसुरी वजदी होवे, जिंदे अंदर बांसुरी, ओने टल खड़का के की लेना, ओने टल खड़का के। जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा, जिंदे अंदर मूर्ति वसदी होवे, जिंदे अंदर मूर्ति, ओने मंदिरा च जाके की लेना, ओने मंदिरा च जाके। जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला, जिंदा अंदरों तन मन रंगया होवे, जिन
जिन ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन ज्ञान दा प्याला ओने दुनिया रिझा के की लेना, ओने दुनिया रे। तो हमें तो उस महाज्ञानी तीर्थंकर आत्मा के उपदेश सुनने का मौका मिलता है, तो फिर तो हमें संदेहशील होने की आवश्यकता है, मगर हमें उन उपदेशों को जानना होगा। और गुरुदेव कृपा कर रहे हैं नव तत्वों के माध्यम से, तब उन्हीं को श्रवण करें इन भावनाओं के साथ। ओम।